ये पीछे बच्चे अभी वहीं खड़े, आगे भीड़ ना है। 15 से 20 डायग्नोस हुए और उनका हमने ट्रीटमेंट भी करवाया है। आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं और ऐसे परिवार की आपने सपोर्ट की है, क्या कहें? देखिए ये आज का कार्यक्रम तो मुख्यतः ये साइकिल वितरण का बच्चों के लिए है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया भी था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से किस तरीके से दोहन ना हो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, और उसको वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम किस तरीके से अपनी सुचारू व्यवस्था से चीज़ों को बढ़ा सके, उसमें एक बहुत अहम पहल है। और मैं मानता हूँ कि बच्चों की भविष्य की शुरुआत में एक सही दिशा में एक कदम है। इससे वे स्वस्थ भी रहेंगे, समय पे भी पहुंचेंगे और किसी पे निर्भर भी नहीं रहेंगे। साथ ही साथ में जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, पहले 9वीं कक्षा के बच्चों की माताजी ने वितरण किया था साइकिलों का, आज 10वीं कक्षा के बच्चों को मिल रही हैं। तो आपने एक लिसन में कार्यक्रम था, इसमें आपने अपने संबोधन में एक चीज़ कही थी कि हम मेरे बच्चे जो हैं स्कूल बसेस में जाते हैं, ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में। हम उनको आम आदमी की तरह रहना सिखा रहे हैं। वही कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल और सामान्य तरीके से रहना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। ये भविष्य है हमारे देश का, हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का। और हम जो शिक्षा इनको देंगे, जो फैसिलिटीज़ इनको देंगे, ये उसी का इस्तेमाल करते, सदुपयोग करते अपना भविष्य तय करेंगे। तो मैं समझता हूँ सारे बच्चे, चाहे हमारे हों या किसी के हों, समान हैं, और उन सब के लिए हमारे को एक ही तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज के जो ये कार्यक्रम है, इस साइकिल का भी सदुपयोग करेंगे। और साथ साथ हम एक ऐसे समय पे खड़े हैं जहाँ एआई जैसी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, जो दुनिया में अमूलचूल परिवर्तन लेके आ रही हैं। और बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा कैसे मिल सके, वे अपने भविष्य को कैसे तराश सके, ये आज एक बहुत ही हम रोमांचक मोड़ पे खड़े हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये एक ऐसा पल माना जाएगा कि जब बच्चों के पास ऐसा समय था कि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। अगर हम उनको ये व्यवस्थाएं दे पाएँ, इसके बारे में जानकारी दे पाएँ और इस तरीके की शिक्षा दे पाएँ, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको उनके सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार। देखिए, ये एक निरंतर प्रोसेस है जो बच्चों के लिए हम बहुत समय से करते आ रहे हैं। मैं पहले अम्बाला में भी करती थी जब मैं वहाँ पे मेयर थी, और अब कालका में भी कर रही हूँ। तो कोई ये पहल नहीं है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो आत्मनिर्भर हों, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। बच्चों को अपने स्कूल में समय से पहुँचना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो ये बच्चों के लिए एक तरीके का, जैसे इनकी किताबें ज़रूरी हैं, मुझे लगता है ऐसे ही ये साइकिल भी ज़रूरी है, ताकि ये अपने स्कूल समय से पहुँचे और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकें। आपने कहा मैम कि समय की कदर करें, अगर आप समय की कदर करेंगे तो आप जीवन में सक्सेस जो है वो लगातार निरंतर होंगे। आपने समय की कीमत जो है वो बताइए बच्चों को किस तरीके से। देखिए, बिल्कुल समय बहुत मूल्यवान होता है। जो समय एक दफ़ा निकल जाए वो दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए अगर हम सब बच्चों को अभी से बताएं कि समय की हम कदर करें, समय का हम सदुपयोग करें, तो इससे बेहतर कुछ बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये घोषणा करता हूँ आज आपके माध्यम से कि जो बच्चे 10th, 11th, 12th में टॉप करेंगे, उन तीनों बच्चों को मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया जाएगा। ईवी अनाउंस कर रहे हैं। उनके लिए एक प्रेरणा का सूत्र बने, ताकि उनको भी एक लगे कि अगर वो अपनी भविष्य के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी सामाजिक होने के नाते कहीं ना कहीं उनको एक रिवॉर्ड दें, ताकि उनको भी लगे कि भाई हमने कुछ मेहनत की और उसका भी हमारे को कोई फ़ायदा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पिंजौर से आ रही है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल वितरित किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने साइकिल वितरित की है। बड़ी जानकारी, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी यहां पर साथ में मौजूद रही। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रही। कार्यक्रम में बोले सांसद कार्तिकेय शर्मा, बड़ी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि देश की 65% आबादी
35 साल से कम है। हम लोग एक युवा देश है, उन्होंने कहा। तो पिंजौर से खबर, जहां 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे, यहां पर साइकिल उन्हीं के द्वारा वितरित की गई। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी साथ में मौजूद रही हैं। और देखिए, आपको बता दें कि कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हमारा युवा राष्ट्र होने की बात को एम्फसाइज किया। कहा कि देश की 65% आबादी जो है यंग है, अडल्ट है और ये एक यूथ कंट्री है, इस तरीके की बात उन्होंने बोली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी का रुख यहाँ पर कर रहे हैं हम। बड़ी खबर, देखिए, हम दुनिया के सबसे युवा देश है, कार्तिकेय शर्मा ने कहा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी बात कही है। पीएम मोदी की अपील पर भी कार्तिकेय शर्मा ने अपनी